हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी टीआरई 2 में पूछे गए सभी जीके जीएस के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा कि प्रश्न जो है किस टाइप का पूछा गया था। बीपीएससी टीआरई 2 में किस टाइप के प्रश्नों को पूछा गया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 47 से, धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। धातु निष्कर्षण में कोक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर यहाँ पे अगला है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा होता है। तो प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक परिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश बैंगनी रंग होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर अगला है, किसी चालक का प्रतिरोध जो है समानुपाती होता है। चालक का जो प्रतिरोध होता है दोस्तों वो लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर अगला है दोस्तों, माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक कौन सा होता है। ये क्या होता है दोस्तों, लाल फास्फोरस होता है। तो लाल फास्फोरस नहीं दिया, इसमें केवल फास्फोरस दिया है, इसलिए फास्फोरस इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर यहाँ पे 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल जो है पेय के लिए उपलब्ध होता है। तो एथेनॉल एल्कोहल जो होता है वो पेय के लिए उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी ईंधन की दक्षता डैश के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। तो दोस्तों किसी ईंधन की दक्षता जो है वो उसके कैलोरी मान से संदर्भ में व्यक्त की जाती है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दोस्तों ये 2 बार जो है टीआरई 2 में पूछा जा चुका है। एक बार टीआरई 1 में पूछा गया था यही सवाल, और एक बार टीआरई 2 में पूछा गया था। खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि टीन की तुलना में जस्ता जो है अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। तो ड्रिप प्रणाली जो है, ड्रिप प्रणाली ये पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। अगला प्रश्न है, मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या दोस्तों 1 जोड़ा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, मानव कान का श्रवण परास कितना होता है। मानव कान का श्रवण परास रेंज जो है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। नीले प्रकाश में जो है उच्चतम ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। पेंसिल लेड बनाने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर अगला है, यहाँ पे प्रकाश की किरण दर्पण पर 30 अंश के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कितना कोण बनेगा, 60 अंश का कोण बनेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है। आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति जो है वो क्रमाकुंचन कहलाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर अगला है, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है। पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम जो होते हैं ये मस्तिष्क के रक्तचाप को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। रोलिंग घर्षण ये जो है सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है। नाबार्ड के अध्यक्ष के सीतारमन हैं। अगला प्रश्न है, ओएनजीसी के अध्यक्ष कौन है। ओएनजीसी के अध्यक्ष डॉक्टर अलका मित्तल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर 65 है, इटली की प्रधानमंत्री कौन है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कुल कितनी है। भारत में बाघों की संख्या 2022 के अनुसार 3167 बाघ हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर यहाँ पे 67 है, 2022 की घटना बिपरजॉय। 2022 की घटना बिपरजॉय क्या था, उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम क्या है। मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम पीएम पोषण योजना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 69 है, थावे महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था।
थावे महोत्सव 2023 का आयोजन, इसमें दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार की स्टेट आइकन कौन है? बिहार सरकार की स्टेट आइकन मैथिली ठाकुर हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 71 देख लेते हैं। जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि कितनी है? जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि 70,000 करोड़ रुपया है। अगला प्रश्न है, क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नया नाम क्या है? क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शेखर पाठक हैं। विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल लिपि दिवस जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75 देखेंगे यहाँ पे दोस्तों। भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा तथ्य जो है सही है? उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, अज्ञात शवों के डीएनए का डेटाबेस रखने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न है, आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश कौन सा है? आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश इंडोनेशिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, 10 मई 2023 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? जर्मनी है। जर्मनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य क्या है? सूर्य जो है एक प्रकार का पीला तारा है। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? 179 अक्षांश रेखाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर यहाँ पे अब देखेंगे 82, जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र क्या है? जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र अफ्रीका की रिफ्ट घाटी है। अगला प्रश्न है, 2 समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क क्या कहलाता है? 2 समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क जो है एकलचरेशन कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के बेगूसराय में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 85 है, टिहरी बांध परियोजना संबंधित है। टिहरी बांध परियोजना किससे संबंधित है? संभववादी विचारधारा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि है? पोंडू। पोंडू जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू क्या कहलाता है? बलूचिस्तान में चलवासू का तंबू जो है किजसी कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर यहाँ पे 88, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? भागलपुर में। भागलपुर में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात क्या होता है? जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात बढ़ता है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में मक्के का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर यहाँ पे 91 है, 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? जगदीशपुर से संबंधित थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92 है, ईस्वी 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? मैडम भिखाजी कामा ने फहराया था। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 94 है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अल हिलाल पत्रिका का संपादित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अगला प्रश्न है,
ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष बने थे? सहजानंद सरस्वती बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 97 है। पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था? 1940 में। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया गया था? 1927 में किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 100 है। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना किया गया था? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? राजकुमार शुक्ला ने दिया था। अगला प्रश्न है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा जो है रचित किया गया था? राम मनोहर लोहिया के द्वारा रचित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा कथन जो है सही है? इसमें दोस्तों 4 ऑप्शन दिया है, तो इसमें कौन सा कथन सही होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 105 है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में एक से अधिक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 106 है। अपराधों की दोष सिद्धि के संदर्भ में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 107 है। भारत में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला वाला कथन जो है सत्य है। एक अर्धसंघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 108। भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि? उपयुक्त में से एक से अधिक इसका उत्तर सही हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल किस तरह से है और किस टाइप के प्रश्नों को यहाँ पे पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 109। प्रश्न नंबर 109 है दोस्तों, भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है? उपयुक्त में से एक से अधिक, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुप रहने की स्वतंत्रता भारत के किस प्रकार का अधिकार है? ये मूल अधिकार है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 111। प्रश्न नंबर 111 में दोस्तों 2 कॉलम दिया है, इसमें सही जो है उत्तर मिलान करना है। तो यहाँ पे कार्य की न्यायसंगत एवं मनोविच दशाएं जो है इसका उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 42 में है इसका उल्लेख। और कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी का उल्लेख किसमें है? ये अनुच्छेद 43 में है। तीसरा वाला समान सिविल संहिता का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 44 में। और चौथे का राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 में किया गया है इसका वर्णन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 112 है। निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन का ध्येय वाक्य क्या है? दूरदर्शन का ध्येय वाक्य सत्यम शिवम सुंदरम है। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 115। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध हैं किसके लिए? एकात्म मानववाद के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 116 है। खुदाई खिदमतगार आंदोलन को नेतृत्व किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 117 है। जनजातीय गौरव दिवस कब से शुरू किया गया था? जनजातीय गौरव दिवस जो है 15 नवंबर सन 2021 से शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? राजस्थान जो है वो सर्वाधिक बाजरा जो है उत्पादित करता है। अगला प्रश्न है,
सेल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं वह अवसादी सेल कहलाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 120, चाप झील ऑक्सबो झील कहाँ पाई जाती है? नदी घाटियों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 121, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। एक सींग युक्त गैंडा का गृह राज्य कौन सा है? असम है। एक सींग वाला गैंडा जो है असम में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ प्रश्न नंबर 123 है, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। सुनहरा रेशा जो है किसे कहा जाता है? पटसन को कहा जाता है सुनहरा रेशा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक होते हैं, जन्म, मृत्यु एवं प्रवास। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 126 देख लेते हैं। यहाँ पे मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न है दोस्तों, काले फेफड़े का रोग किससे संबंधित है? कोयला खनिकों से जो है संबंधित है। अगला प्रश्न है, तेल स्लिक क्या है? तेल स्लिक जो है समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म को तेल स्लिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 129 है, WWF का पशु चिन्ह क्या है? विशालकाय पांडा है। अगला प्रश्न है, शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 131 ये कहता है दोस्तों, ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है। ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है, तो इसमें से कोई उत्तर सही नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत हैं कार्बनिक प्रदूषण के, जैसे कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 133 है, ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक कौन सा होता है? सीसा होता है। 134 देख लेते हैं, अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण होता है ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम क्या होता है? घट जाता है। तो दोस्तों इतने ही जीके जीएस के क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 2 के एग्जाम में पूछा गया था। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।